हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का लघुत्तरी प्रश्न। तो लघुत्तरी प्रश्न में देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। पी के किस मान के लिए निम्न समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। तो ये समीकरण आपका दिया गया है। तो समीकरण को सबसे पहले क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो a1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, a1 बराबर आ जाएगा, यहाँ a1 बराबर क्या है 4 है, b1 बराबर क्या है p और c1 बराबर क्या है 8 है। फिर इस समीकरण का a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a2 बराबर क्या आ जाएगा 2 और b2 बराबर 2 आ जाएगा, c2 बराबर भी क्या है 2 ही है। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a1 बटे a2 तथा b1 बटे b2। क्या कर रहा है कि p के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का जो है अद्वितीय हल होगा। p के किस मान के लिए, तो अद्वितीय हल होने के लिए a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होता है। a1 का मान क्या दे दिया गया है, a1 का मान जो है 4 है और a2 का मान क्या है 2 है, ये नॉट इक्वल टू होगा। b1 का मान क्या है p है और b2 का मान क्या दिया गया है 2 दिया गया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 बटे 2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा p, यानी p नॉट इक्वल टू, ये कट जाएगा ना 4 बार में, p नॉट इक्वल टू 4, यानी p नॉट इक्वल टू 4 के लिए जो है इसका अद्वितीय हल होगा। p नॉट इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। के किस मान के लिए मान हेतु समीकरण 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 तथा 2k माइनस x प्लस के माइनस 1y बराबर 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं होने का मतलब क्या होंगी, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। के किस मान के लिए चलना है, के का मान निकालना है। क्वेश्चन यह है कि के किस मान के लिए मान हेतु समीकरणों 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 तथा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं है। ये पूछ रहा है के किस मान के लिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया गया 1। अच्छा, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये पूछा गया है 2020 MB 2022 में पूछा गया है HI में, ये पेपर कोड है और ये सन लिखा गया है। 20 में पूछा है, 22 में पूछा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन यह है कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 है तथा 2k माइनस 1 इंटू एक्स है प्लस k माइनस 1 वाई इक्वल टू 2k प्लस 1 दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के फॉर्म में लेके आएंगे। तो इसको क्या करेंगे, इधर करेंगे, कितना होगा 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब a1 बराबर क्या आ जाएगा, a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर -1। ठीक है, अच्छा इसको लेके आएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के फॉर्म में। इसको इधर लेके आएंगे, क्या होगा 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y, इसको लाएंगे क्या होगा माइनस में
2k प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a2 बराबर आ जाएगा 2k माइनस 1, b2 बराबर आ जाएगा k माइनस 1 और c2 बराबर आ जाएगा माइनस 2k प्लस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का क्या करेंगे, तुलना करें। तुलना करके हमने क्या कर लिया, a1 a2 b1 मतलब a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 का मान हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब यहाँ से कह रहा है कि किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल कब नहीं होता है, कोई हल नहीं होने का मतलब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और इसका कंडीशन होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होता है। तो ये वाला टर्म नहीं लेंगे, हम ये वाला टर्म लेंगे a1 बटे a2। a1 का मान क्या है, 3 है, a2 का मान 2k माइनस 1 है बराबर b1 का मान क्या है, 1 है, और b2 का मान क्या है, k माइनस 1 है। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 3k माइनस 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे ना 3 से k माइनस 1 बराबर यहाँ 2k माइनस 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। अब एक साइड इसको कर लेंगे तो 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, ये माइनस है, बराबर किधर लगाएंगे, प्लस हो जाएगा। ये यहाँ से ये प्लस है ना, बराबर किधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये k बराबर क्या आ जाएगा, 2, यानी k बराबर 2 के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यह है 3 बट यहाँ अनुपात इतना का तुलना कीजिए, अनुपातों a1 बटे a2 कामा b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म के अनुपात संगत या असंगत, कि निम्नलिखित समीकरणों के समीकरण की युग्म संगत है या असंगत, समीकरण यह दिया गया है, पहला 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। दूसरा दिया गया है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, ये दिया गया है। अच्छा, एक समीकरण ये दिया गया है 2x माइनस 3y, मतलब ये दूसरा क्वेश्चन है इसी में, बराबर 8, और ये दिया 4x माइनस 6y बराबर 9। ये आपका क्या है, समीकरण दिया गया है, और हमें ये चेक करना है कि संगत है या असंगत है। तो पहले को चेक करते हैं संगत है या असंगत। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाएंगे। दूसरे वाले क्या करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के फॉर्म में लेके आएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे ऐसे 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा 9x माइनस 10y और ये कितना माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक तरफ कर लिए भाई, इसको इधर ला लिए। तुलना करेंगे a2x प्लस b2y, इसका मतलब इसका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से a1 बराबर क्या आ जाएगा, कैसे लिख लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से
तुलना करने पर तो A1 बराबर क्या आ जाएगा 3/2, B1 बराबर आ जाएगा 5/3, C1 बराबर आ जाएगा -7, ये ना आएगा। अच्छा, इसकी तुलना करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा 9, B2 बराबर क्या आ जाएगा -10, C2 बराबर -14, C2 बराबर क्या आ जाएगा C2 बराबर -14। अब इसको क्या करेंगे अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। अनुपात क्या है कि A1/A2 और B1/B2, C1/C2। तो A1/A2 यानी A1 का मान है 3/2 और A2 का मान क्या है 9 तथा B1 का मान क्या है 5/3 और B2 का मान क्या है -10, C1 का मान क्या है -7 और C2 का मान -14, ये है, ठीक है। अब इसकी तुलना जब करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको लेके आएंगे 3/2 × 9, इसको लिखे 5 ये हर का है नीचे आ जाएगा, मतलब हर है ना नीचे आ जाएगा। तो 3 × -10 और ये आ जाएगा -7/- 14। ये देखिए 3 दूनी 3 3 कितना हो जाएगा ना, यही है ना। हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा 1/3 दूनी 6, यही है ना 9 ही है ना, 9 है 3/9, ठीक है। A2 में 9 ही है ना, ठीक है। ये हो गया दूसरा 5 दूनी 10 यानी 1/5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ये दोनों। अच्छा ये 1/2 आ गया, ये तो पहले बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ऐसे काटिए, यहाँ से इसको ऐसे कर लें बेहतर रहेगा। 3/2 है ना, 3/2 × 9 हो जाएगा और ये 5/3 × -10 हो जाएगा और -7/- 14 है ना। ये 3 3 की कितना होगा 9 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 7 करने 7 7 दूनी 14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 1/ कितना हो जाएगा 6 और ये 1/6 हो गया माइनस में, क्योंकि माइनस इसके साथ है, और ये 1/2 हो गया। पहले वाले टर्म में 1/6 बराबर नहीं है -1/6 के, तो भैया ये बराबर नहीं है तो आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसका मतलब यह हो गया इसके कितने हल होंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू आता है B1/B2, तो क्या होता है इसका अद्वितीय हल होता है। कितना हल होता है अद्वितीय हल होगा। रेखाएं प्रच्छेद करेंगी और चेक करना है कि संगत है कि नहीं, तो संगत होंगी। क्या होंगी संगत होंगी। ये आपका क्वेश्चन है, रेखाएं संगत हो गई, ठीक है। आइए एक आधे क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन यह है, हाँ दूसरा नंबर जो क्वेश्चन लिखा गया था वही है। क्वेश्चन यह है कि 2x - 3y = 8 है और दिया है 4x - 6y = 9। तो इसे करेंगे नहीं, इसको आप HW के तौर पे करेंगे और बताएंगे कमेंट में, या व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर देख करके बता सकते हैं कि जो क्या इसका आंसर आया है, संगत हुआ है असंगत हुआ है, ये आप खुद करके बताएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन यह है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। भाई दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इस तरह से प्रश्न आएंगे, तो फिर आया है तो करते हैं। तो दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या और
एक संख्या दूसरी संख्या के, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न है ये पूछा गया है 2020 में MX में और 24 HY में आया हुआ है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न यह दिया गया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मान लेंगे दो चर वाला रैखिक संख्या तो दो चर से ही लगाएंगे, नहीं तो एक चर वाला से भी लग जाएगा। ठीक है, माना पहली संख्या क्या है, x है तथा दूसरी संख्या y है। अब दोनों का अंतर दिया गया है। प्रथम शर्त से चलेंगे, दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया गया है 26, समीकरण नंबर 1। अच्छा, द्वितीय शर्त में कह रहा है, द्वितीय शर्त पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना है। देखिए कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, 2 गुना नहीं 3 गुना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहली संख्या होगा, दूसरी संख्या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे क्या होगा, x का मान 3y, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26 है ना, तो x की जगह रखेंगे कितना 3y माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 26, यानी 2y इक्वल टू कितना 26, y इक्वल टू कितना 26/2, यानी कितना हो जाएगा y इक्वल टू 13। y का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, y का मान किसी में भी रख लेंगे। एक मिनट, तो y का मान रखते हैं, y बराबर 13 समीकरण नंबर 1 में रखने पर y का मान रखेंगे तो क्या आएगा, y बराबर 13 रखेंगे तो x माइनस 13 बराबर 26 हो जाएगा। x बराबर 26 प्लस 13, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस 13 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 26 3 39। अब दो संख्याओं का अंतर देख लीजिए, 26 आ रहा है तो 39 में से 13 जाएगा तो 26 हो ही जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या है, सही है। ठीक है, आइए एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं इस पे। कह रहा है कि क्वेश्चन यह है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है तो कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है, 36 अधिक है, कोण ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए।
कोण ज्ञात। देखिए समपूरक कोण किसे कहते हैं, एक होता है कुटपूरक कोण, तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो जाए उसे कुटपूरक कोण कहते हैं। अच्छा, संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो जाए 180 हो जाए। अच्छा, एक होता है संपूर्ण संपूरक, तो ऐसे दो कोण जिनका योग 360 हो जाए उसे क्या कहते हैं, संपूर्ण संपूरक कहते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं एक कोण x है, तो कोण x प्लस कोण y को जोड़ेंगे तो क्या होगा 90, तो इस ये क्या हो जाएगा, संपूरक हो जाएगा, संपूरक। अच्छा, कुटपूरक क्या होता है, तो इसी दो कोण को जोड़िए x प्लस वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए 180, और संपूर्ण संपूरक कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 360। तो ये सवाल में कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है। बड़ा वाला कोण क्या है, छोटे कोण से 36 अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मानेंगे कि बड़ा कोण, माना बड़ा कोण क्या है x है, माना बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण क्या है y। अब इन दोनों को प्रथम शर्त कह रहा है दोनों को जोड़िए, मतलब दोनों मतलब इसका कोण कितना 180 हो जाएगा, 180। ये तो होता है ना सब पूरा कोणों का योग, कोण x प्लस कोण y इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा चीज कह रहा है छोटा कोण जो है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 36 अधिक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण क्या है y है। इसका मतलब बड़ा है, ये x क्या होगा बड़ा है y से, ठीक है। ये बताइए जब ये 36 अधिक है, या तो इधर 36 जोड़ दीजिए, इधर 36 घटा दीजिए, तभी तो इक्वल होंगे। तो क्या कर रहे हैं हम, इधर 36 को जोड़ दे रहे हैं, तभी तो दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। और कितना छोटा है भैया 36, ये 36 अधिक है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इधर करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। चाहे तो आप यहाँ से x का वैल्यू 36 रख करके निकाल सकते हैं। तो इस बार जो है हम विलोपन विधि से हल करते हैं, ठीक है। थोड़ा मान लीजिए प्रतिस्थापन विधि बार बार हो रहा है, तो विलोपन विधि भी देख लेते हैं कैसे होता है, एक बार बताया गया है। तो ये आप एक क्वेश्चन निकल के आया है। क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 और x माइनस वाई इक्वल टू 36 डिग्री है। अब दोनों समीकरणों क्या है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 डिग्री। इसको समीकरण नंबर क्या बोला जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे विलोपन विधि में क्या किया जाता है, चर को बराबर किया जाता है एक चर को। तो चर तो सब बराबर है, लेकिन अंतर यह है कि ये दोनों जो x वाले टर्म है ये प्लस में है, और y वाले टर्म किस में है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। यदि जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा, नहीं तो घटा करके भी ला सकते हैं। चलिए इस बार हम घटाते हैं, घटाने पर, क्योंकि बार बार जो है जोड़ा जा रहा है, एक बार घटा करके भी देख लेते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये तो कट जाएगा ना, y कितना हो जाएगा 2y। इसको जोड़ लीजिए 180 में जोड़ेंगे तो कितना 6 8 3 11 216 डिग्री, यानी y इक्वल टू आ जाएगा 216/2, 2 कम 2 0 2 8 16। ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 108 डिग्री। छोटा वाला कोण कितना है 108 डिग्री का है, तो बड़ा वाला कोण का मान निकालते हैं। ये क्या घटाएंगे ना, हम सॉरी, ये तो घटाया जाएगा, जोड़ दिया गया है, घटाना है ना। घटाइए, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या बचेगा 1, 144 आ गया ना। अभी 2 से क्या करेंगे, 2 से दरबार देंगे, 144 डिग्री बटे 2, वाई इक्वल टू 2 से 2 दूनी 4, यानी छोटा वाला कोण जो आ गया 72 डिग्री आ गया। और अब क्या करेंगे, वाई छूट 72 डिग्री समीकरण नंबर किसमें रखने पर, किसी में रखिए, एक में रख दीजिए, एक में रखने पर x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री है ना। तो y का मान क्या है, y का मान क्या है 72 है, बराबर 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 माइनस 72 कितना आ गया 108 डिग्री। यानी बड़ा कोण कितना आ गया 108 और छोटा कोण कितना है 72। दोनों का अंतर 36 होगा, चेक कर लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 36 है ना, समीकरण चेक करने का आइडिया 108 माइनस 36 इक्वल टू 72 कितना होगा 6
36। हाँ आंसर सही है। यानी बड़ा वाला कोण कितना होगा 108 डिग्री और छोटा वाला कोण कितना होगा 72 डिग्री। ठीक है, आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हाँ कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस पे। आज बहुत गर्मी है, उमस ज़्यादा है, तो बार बार जो है गर्मी पूछना पड़ रहा है। हाँ कर रहा है क्वेश्चन, यहाँ है, इसे इरेज कर देते हैं। के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हाँ ये इसको देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के एक्स प्लस 3y माइनस a माइनस 3 इक्वल टू 0 एवं 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे ये पूछा जा रहा है। ये समीकरण दिया अपरिमित रूप से अनेक हल, किसके लिए के वैल्यू के लिए। ठीक है, तो आइए इसे सबसे पहले समीकरण को लिखते हैं। के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 दिया है। दूसरा 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर क्या दिया है 0। यहाँ तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या हो जाएगा के, b1 बराबर 3, c1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस के माइनस 3, ये हो गया। अच्छा यहाँ a2 बराबर क्या हो जाएगा 12, b2 बराबर क्या हो जाएगा के और c2 बराबर माइनस के। यहाँ परिमित रूप से अनेक हल के लिए बताए थे कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर होगा c1 बटे c2। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए तो a1 का मान क्या है k है, a2 का मान 12 है, बराबर होगा b1 का मान क्या है 3 है और b2 का मान क्या है k है, और c1 का मान क्या दे दिया गया है माइनस के माइनस 3 बटे c2 का मान क्या है माइनस के है। k का वैल्यू निकालना है, कोई वैल्यू ले लीजिए, आंसर दे देगा। यही ले लेते हैं, या के बटे 12 बराबर 3 बटे के, कोई ले लेंगे, के का वैल्यू निकालना है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा के स्क्वायर बराबर क्या होगा 36, के बराबर प्लस माइनस 6, यानी के के दो मान निकले, एक प्लस 6 के लिए होगा और एक माइनस 6 के लिए। यहाँ से भी लेकर के चेक कर सकते हैं। हाँ तो जाएगा, ये देखते हैं। चलिए ये के का वैल्यू हो गया, फिर आगे चेक करने की क्या जरूरत है। के का वैल्यू 6 है, हाँ ठीक है। इसके लिए के का वैल्यू प्लस 6 और माइनस 6 के लिए इसके अपरिमित रूप से कितने हल होंगे अनेक हल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यह है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहला 4 कुर्सियां तथा 7 मेजों का मूल्य 360 है। 4 कुर्सियां कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 है। तो 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य
520 है। एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया 4 कुर्सी तथा 7 मेज का मूल्य 360 है। 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 है। तो कह रहा एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य, तो ये तो इजी है ना। माना एक, पहले कुर्सी है ना, एक कुर्सी का मूल्य ₹1 तथा एक मेज का मूल्य ₹Y है। अब बताइए प्रथम शर्त का है 4 कुर्सियों का मूल्य, तो यहाँ 4 कुर्सियों का मूल्य, 4 कुर्सियों का, तो 4 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा? 4x तथा 7 मेजों का मूल्य, 7 मेजों का मूल्य 7y। कुल कितना हो रहा है? कुल हो रहा है 360, यानी 4x प्लस 7y बराबर क्या हो जाएगा? 360। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त में चलते हैं। द्वितीय शर्त से कह रहा है कि 6 कुर्सी तथा 10 मेजों का मूल्य, तो भैया इसी तरह से इक्वेशन बना लेंगे। 6x प्लस 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 520। यहाँ हम क्या करते हैं, अगर यहाँ से 2 कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3x प्लस 5y इक्वल टू 520। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3x प्लस 5y, यानी 3x प्लस 5y बराबर 520/2। 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 × 4 = 2, 6 = 2, 0। इसका मतलब कितना? ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। अब क्या करेंगे? दोनों समीकरण का हल करेंगे। आइए इसे हल करते हैं, फिर देखते हैं इसका रिजल्ट। यहाँ दिया गया है, पहला इक्वेशन यह है 4x प्लस 7y इक्वल टू 360 है। अच्छा, दूसरा यह है 3x प्लस 5y बराबर 260 है। यह है ना। तो किसको बराबर कर रहे हैं? इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 4 से करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण, ये 1 है और ये क्या है? 2 है। 1 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर तथा समीकरण 2 में 4 से, यानी 2 बनाइए और 4 से मल्टीप्लाई करके क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करिए, समीकरण 2 में 4 से, और घटा दीजिए। इसमें गुणा करेंगे 3 से तो 12x प्लस 7 × 3 = 21y है। कितना हो जाएगा? 0, 3 × 18, 3 × 3 हो जाएगा 1080। 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसमें करेंगे तो कितना? 12x प्लस 20y बराबर 0, 4 × 24, 4 × 8 = 8, 2 10, 1040। सही होगा ना? 0, 4 × 24, 4 × 8 10, 4 × 12, 4 ठीक है। अब यहाँ घटाएंगे, ये तो कट जाएगा ना, और ये कितना? 21 में से 20 जाएगा तो खाली y आएगा और ये 40 आ जाएगा। 1080 में से 1040 घटाएंगे तो 40 बचेगा। अब क्या करेंगे? y = 40 समीकरण नंबर किस में रखेंगे? 1 में रखने पर रखेंगे तो कितना होगा? 4x, 4x प्लस 7y इक्वल टू क्या है? 360 है ना 1। तो y का, यानी यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 7, y का मान 40 बराबर 360, यानी 4x और 7 × 28 280 बराबर कितना? 360 हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो 4x बराबर 360 या माइनस 280, यानी 4x बराबर आ जाएगा 0, 8। ये होगा ना, और 1।
कैसे 1 होगा, 16 में डाल देगा, कट जाएगा, 80 होगा। हाँ ठीक है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80/4, 4 मिनट 20 रुपया। एक कुर्सी का मूल्य कितना हो रहा है, 20 रुपया, तथा एक मेज का मूल्य कितना, 40। इक्वेशन चेक कर सकते हैं, यहाँ रखेंगे तो 20 चौको 80 और 4 7 28, 80 प्लस 7 चौको 28, 280 यानी 360, इन सब इक्वल है। आंसर क्या है सही, x बराबर 20 तथा y बराबर क्या है 40। यानी एक कुर्सी का मूल्य कितना दिया गया 20 रुपया तथा एक मेज का मूल्य कितना है 40 रुपया है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसको ऐसे लिख लीजिए, x बराबर कितना आया था 20 आया था तथा y बराबर कितना 40। यानी एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपया तथा एक मेज का मूल्य 40 रुपया, यही पूछ रहा था। ठीक है, धन्यवाद। आगे भी क्वेश्चन आप करिएगा, जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा जरूर पूछिएगा।